Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर बीआरएस स्टार्ट किया था और बीआरएस के अंदर हम लोग ने जो नॉर्मल बीआरएस के क्वेश्चंस होते हैं वो हमने क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। आज अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग बीआरएस के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग ओवरड्राफ्ट के साथ डील करेंगे। किसके साथ? ओवरड्राफ्ट। अब ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है पहले वो जान लेते हैं और फिर बीआरएस में ओवरड्राफ्ट की वजह से क्या चेंजेस आएंगे वो क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ यहां पे। सबसे पहले ओवरड्राफ्ट का मतलब जानने से पहले आप बैलेंस का मतलब जानो। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस? यानी अगर मैं बोलता हूं कि मेरे बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस का मतलब क्या है? तो बैलेंस एज पर कैश बुक लेट्स से कि मैं बोलता हूं कितना है 2000, यानी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बैंक का जो बैलेंस है, मेरे बैंक का जो बैलेंस है वो कितना है? मेरे बैंक का बैलेंस 2000 रुपए है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाई मेरा बैंक के अंदर कितना पैसा पड़ा है? मेरा बैंक के अंदर 2000 रुपए पड़ा है, यानी मैं बैंक से कितना मांगता हूं? देखना मेरे स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। मैं बैंक से कितना मांगता हूं? मैं बैंक से 2000 मांगता हूं। तो कहने से बैलेंस एज पर कैश बुक 2000 का मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे बैंक में 2000 पड़े, यानी मैं बैंक से कितने मांगता हूं? 2000 मांगता हूं। क्या मांगता हूं? 2000। इसे हम चाहें तो बैलेंस बोल सकते हैं, सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक बोल सकते हैं, ठीक है? या फिर इसे मैं चाहूं तो इसे मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बोल सकता हूं? पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे बैंक में कितने पड़े? 2000 रुपए पड़े। ये सुनो, अगर आप चाहो तो कहने से इसे क्या बोल सकते हो? डेबिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक भी बोल सकते हो। ये सुनो, यस। और आप चाहो तो इसे क्या बोल सकते हो? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी, सॉरी एज पर पासबुक भी बोल सकते हो। क्यों डेबिट और क्रेडिट कैसे यूज किया? तो कहना से पॉजिटिव बैलेंस है मेरे अकाउंट में, ये सुनो। कहना से असेट, कैश बुक मेरे लिए क्या है? असेट। और कहने से असेट का रूल क्या है? प्लस माइनस। और लाइबिलिटी क्या क्या है? माइनस प्लस। ये सुनो, तो कहने से जब कैश बुक की बात करूंगा तो असेट का पॉजिटिव कौन सा साइड होता है? डेबिट साइड होता है। असेट का पॉजिटिव कौन सा साइड होता है? डेबिट साइड। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये सुनो, यस। और कहने से लाइबिलिटी का पॉजिटिव बैलेंस कौन सी साइड होता है? क्रेडिट साइड। इसलिए मैं बोल सकता हूं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। यानी इन सब चीजों का, इसके अलावा हम एक दूसरा चीज और बोल सकते हैं, इसे फेवरेबल बैलेंस। क्या बोल सकते हैं इसे? फेवरेबल बैलेंस एज पर या तो कैश बुक बोल सकता हूं या फिर पासबुक बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस मेरे फेवर में है, ये बैलेंस मुझे क्या कर रहा है? फेवर कर रहा है। हाँ या ना? कहने से इन सब का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस। इन सब का मतलब क्या होता है? मेरे अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है, यानी मैं बैंक से पैसे मांगता हूं। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या? मैं बैंक से पैसे मांगता हूं। ठीक है, मेरी हिंदी भी थोड़ी खराब हो गई है भाई, हिंदी मीडियम में पढ़ने के बावजूद भी। ठीक है, मैं बैंक से पैसे मांगता हूं। ये सुनो, कौन पैसे मांगता है? पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या हुआ? मैं बैंक से पैसे मांगता हूं। अब बैंक क्या करता है ना, कभी कभी बैंक अपने कस्टमर को एक सर्विस देता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओडी सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडी फैसिलिटी। ओडी का मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट। ओडी का मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट। इसमें कैसा होता है कि लेट सपोज आपके अकाउंट का बैलेंस कितना है? लेट सपोज आपके अकाउंट का बैलेंस 0 है और आपने क्या किया? किसी को 5000 रुपए का चेक दे दिया। आपने क्या किया? किसी को 5000 रुपए का चेक दे दिया। अब अगर ये आदमी क्या करेगा? अगर ये आदमी बैंक में चेक डिपॉजिट करेगा तो कहने से चेक क्या हो जाएगा? ये चेक नॉर्मल कस्टमर होगा तो क्या हो जाएगा? ये चेक बाउंस हो जाएगा। चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। क्यों बाउंस हो जाएगा? क्योंकि आपके अकाउंट में तो 0 रुपीज है और कहने से आपने पेमेंट कितने करने का कितना बोला है? चेक से 5000 बोला है। कहने से आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस। लेकिन अगर इस कस्टमर को बैंक ने ओडी फैसिलिटी दे रखी है तो बैंक क्या करेगा? इस चेक के बदले पेमेंट कर देगा 5000 और आपका अकाउंट जो 0 बैलेंस है उसको अकाउंट में से 5000 माइनस कर देगा बैंक, तो आपका बैलेंस हो जाएगा नेगेटिव 5000। कितना बैलेंस हो जाएगा? नेगेटिव 5000। इस नेगेटिव बैलेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओडी बैलेंस। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब यह होता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है बट फिर भी बैंक आपको आपके अकाउंट से पेमेंट करने की इजाजत
देता है, यस और नो। फिर भी आपका बैंक आपको क्या करता है, परमिट करता है कि आप अपने अकाउंट से क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। सर अगर बैंक ऐसा करेगा तो सर बैंक को क्या मिलेगा, तो देखो अगर बैंक ऐसा करेगा ना तो बैंक इस पे क्या कमाएगा, बैंक इस पे इंटरेस्ट कमाएगा। बैंक क्या कमाएगा, इस पे इंटरेस्ट। जिस दिन तक आप ये 5,000 बैंक को वापस नहीं दे दोगे ना, उस दिन तक, जिस दिन पेमेंट किया उस दिन से लेके रीपेमेंट के दिन तक बैंक इस पे रोज आपसे क्या लेगा, इंटरेस्ट कमाएगा, यस और नो, यस। तो बैंक क्या करता है कि बैंक ऐसे क्या करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सबको नहीं दी जाती है, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ बैंक के जो भरोसेमंद कस्टमर हैं, जिन पे बैंक को भरोसा है कि ये लोग क्या करेंगे, पैसे लौटा देंगे, ये 5,000 रुपए मुझे रिटर्न कर देंगे, सिर्फ बैंक उनको ही क्या करता है, उनको ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। तो जब आप सीए इंटर पास कर जाओगे, फिर आप कहीं पे ऑडिट करने जाओगे, ठीक है, अकाउंट्स की ऑडिट करने जाओगे, तो जब आप अलग अलग क्लाइंट के ऑफिसेस जाओगे ना, तो आप वहां पे देखोगे कि उनकी फैक्ट्री में जिधर स्टॉक पड़ा रहेगा ना, वहां पे लिखा होगा हाइपोथिकेटेड टू सो एंड सो बैंक, हाइपोथिकेटेड टू एसबीआई बैंक। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो स्टॉक है उसको उन्होंने क्या रखा है, गिरवी रखा है, और उसके बदले बैंक ने उन्हें क्या दे रखा है, ओडी फैसिलिटी। यानी किसी दिन अगर इन्होंने ये 5,000 रुपए, किसी दिन अगर उन्होंने ये 5,000 रुपए क्या नहीं किए, बैंक को रिपे नहीं किए, तो बैंक फैक्ट्री आएगा और जितना भी सामान स्टॉक पड़ा होगा वो उठा के बेच देगा और अपना पैसा क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा, यस और नो, यस। तो कहना ही से ओडी का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव बैलेंस। ओडी का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव बैलेंस, यस और नो। कहना ही से इस केस में अगर बैंक मेरा 5,000 पे करेगा तो मेरे बैंक का बैलेंस कितना दिखेगा, कहना ही से मेरे बैंक का बैलेंस दिखेगा नेगेटिव, यस और नो। मेरे बैंक का बैलेंस कितना दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा, यस और नो, यस। अब नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है, तो नेगेटिव बैलेंस का मतलब ये होता है कि यूजुअली पॉजिटिव बैलेंस का देखो मतलब क्या होता था, हम लोग ने क्या मतलब निकाला था कि मैं बैंक से पैसे मांगता हूं। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि बैंक मुझसे पैसे मांगता है। क्या मतलब हो गया नेगेटिव का, कि बैंक मुझसे पैसे मांगता है, ठीक है, बैंक मुझसे पैसे मांगता है, कितना, 5,000 रुपए, यस सुनो, यस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ओडी का मतलब सबको समझ में आया कि नहीं आया, यस। यानी जब बैलेंस होता है तो मैं बैंक से पैसे मांगता हूं, और ओडी होता है मतलब बैंक मुझसे पैसे मांगता है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, कहना ही से बैंक बैलेंस, यानी मैं क्या बोल रहा हूं, बैलेंस एज पर, अगर मुझे इसको बोलना हो बैलेंस एज पर कैश बुक, यस और नो, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कहने से बैलेंस कैश बुक में है कौन सा, नेगेटिव। तो कहने से हम लोग ने हमारा एलआईसी वाला रूल देखा था, और हमारा एलआईसी वाले रूल में कैश बुक हमारे लिए क्या है, असेट है, और असेट का नेगेटिव बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस है, वो क्रेडिट बैलेंस है, यस और नो। तो कहने से इसको मैं दूसरा नाम से क्या बोल सकता हूं, इसको दूसरा नाम से बोल सकता हूं क्या, कि मेरा क्रेडिट बैलेंस, ये क्या हो गया मेरा, ये क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब जब मैं इसको क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोलूंगा ना, तो इसके सामने से माइनस साइन हटा दूंगा और यहां पे क्या बोलूंगा, 5,000। क्यों ऐसा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस का मतलब ही क्या है, नेगेटिव। बैलेंस मतलब यूजुअली क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें यहां पे क्या बताना पड़ रहा है कि भाई ये नेगेटिव है, यस और नो। तो कहने ही से जब मैंने सामने यहां पे क्या लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, नेगेटिव साइन हटा सकता हूं, क्योंकि क्रेडिट का मतलब ही क्या है, नेगेटिव बैलेंस, यस और नो। तो कहने से स्टेटमेंट पढ़ूंगा तो इसका मतलब ये निकलेगा नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक 5,000, यस और नो, यस। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेबिट बैलेंस, अगर पासबुक के हिसाब से बोलूं तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कहने से पासबुक कौन बनाएगा, पासबुक बैंक बनाएगा, और बैंक हमें क्या समझता है, बैंक हमें लाइबिलिटी समझता है। और कहने से लाइबिलिटी का डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। लाइबिलिटी का डेबिट बैलेंस कौन सी मतलब क्या, नेगेटिव बैलेंस, यस और नो। इसको एक दूसरा नाम है जो जिसको आप बोल सकते हो क्या, अनफेवरेबल बैलेंस। क्या बोल सकते हो इसे आप, अनफेवरेबल बैलेंस, 5,000। अनफेवरेबल बैलेंस मतलब क्या, जो आपको फेवर नहीं करता, यानी नेगेटिव बैलेंस, यस और नो। या फिर आप इसको बोल सकते हो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, कितना, 5,000। ओवरड्राफ्ट का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। तो आप बोल रहे हो नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक, यहां पे आप माइनस लगा नहीं रहे हो उसके सामने, बट क्योंकि आपने यहां पे स्टेटमेंट में बोल दिया तो कहने से ये नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, यस।
कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आया? अब जो सारी चीजें ना वो नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है, वो सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन वो मेथड में जाने से पहले अभी तक हम जैसे क्वेश्चन करते आ रहे थे, बैलेंस बढ़ा बैलेंस कम हुआ, अगर हमको वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हैं, वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग हमारा पुराना मेथड से ही करके देखते हैं, बैलेंस वाला मेथड से करके देखते हैं। तो यहां पे आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक, यानी हमें क्या निकालना है, ओडी या बैलेंसेस पर पासबुक निकालना है, ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 2017। अभी यहां पे हमें क्या बोला है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कहने से मुझे क्या दिया है यहां पे, ओडी एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। कौन सा बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। ये सुनो कितना है, 6340। तो इसका भी फॉर्मेट सेम ही बनेगा। देखो मेरे पास यहां पे फॉर्मेट ऑलरेडी है तो मैं उसी को यूज कर लूंगा। यहां पे मैं सारी चीजें रब कर देता हूं। बराबर है, ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसका बनाना है, नाम दिया है क्या, हमें नाम नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे स्पेस छोड़ देंगे, डैश। ये सुनो, अब यहां पे देखो सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखा है, द फर्स्ट ट्रांजेक्शन सेज दैट कि बैंक बैलेंस, सॉरी द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 6340। कहने से मैं बोल सकता हूं कि बैंक ओवरड्राफ्ट का दूसरा नाम क्या है, कहने से बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं बोल सकता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन अगर मैं यहां से ओवरड्राफ्ट वर्ड हटाऊंगा, यानी यहां से मैंने नेगेटिव वर्ड हटा दिया, तो वो नेगेटिव वर्ड किस पे शिफ्ट हो जाएगा, अमाउंट पे। आप अमाउंट को नेगेटिव में लिखोगे 6340। और अब आपने एक बार ऐसा कर दिया तो अब आप क्वेश्चन में ये भूल जाओ कि आपके पास ओवरड्राफ्ट है। आपने यहां पे क्या मेंशन किया, कहने से आपने बोला बैलेंस और कैश बुक। तो आप इसको अब सॉल्व कैसे करोगे, वैसे ही कि आपके अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है, और वैसे ही क्वेश्चन को सोचोगे और वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऐड और यहां पे लिख देता हूं लेस। अब स्टेटमेंट के हिसाब से आपका क्या है, बैलेंस है। यहां पे मत देखो, यहां पे नेगेटिव लिखा है, ये मत देखो, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे स्टेटमेंट के हिसाब से क्या आपका ओवरड्राफ्ट है, स्टेटमेंट के हिसाब से क्या आपका ओवरड्राफ्ट है। और ये ओवरड्राफ्ट कहने से किसमें है, कैश बुक के अंदर, यानी हमें कैश बुक ऊपर नीचे करनी है। कहने से स्टेटमेंट के हिसाब से सॉरी अपना क्या है, बैलेंस है। मतलब हमें नॉर्मल सोचना है, कुछ भी उल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। जो हम बैलेंस में सोचते आ रहे थे वैसे ही सोचना है। यहां पे देखो सबसे पहला दूसरा नंबर का ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31st December 2017 is rupees 160 is entered in passbook। यानी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कहने से ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि हमने बैंक का पैसा यूज किया, यस और नो, उस पे बैंक हमें इंटरेस्ट देगा कि हम बैंक को इंटरेस्ट देंगे। कहने से अगर बैंक का पैसा मैं यूज कर रहा हूं तो मैं इंटरेस्ट भरूंगा किसको, बैंक को। और बैंक ने वो इंटरेस्ट किस में एंटर कर लिया, पासबुक में एंटर कर लिया, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट दिए। तो कहने से ये मेरी क्या है, कैश बुक, ये मेरी क्या है, पासबुक, ये सुनो। तो कहने से मेरा क्या है, यहां पे देखो स्टेटमेंट देखो, बैलेंस एज पर कैश बुक, मुझे बैलेंस के हिसाब से सोचना है, ठीक है। जो स्टेटमेंट में लिखा है ना, हमें वो सोचना, अमाउंट पे ध्यान नहीं देना हमें। तो देखो मेरा बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, कहने से पासबुक में से 160 रुपीज कटेगा इंटरेस्ट, तो कहने से मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने से मेरी पासबुक का बैलेंस कम हो गया। कैश बुक को कुछ हुआ क्या, कहने से कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। अगर कैश बुक में एंट्री हो जाती तो कहने से दोनों में डिफरेंस ही नहीं होता, और डिफरेंस ही नहीं होता तो ये स्टेटमेंट यहां पे लिखा ही नहीं होता। ये स्टेटमेंट यहां पे लिखा है, मतलब पासबुक में तो एंट्री होगी, ये स्टेटमेंट बोल रहा है, मतलब कैश बुक में नहीं हुई है, तो ही डिफरेंस आ सकता है, यस और नो। तो कहने से पासबुक में एंट्री हो गई लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। कहने से दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूं, या तो मैं क्या करूंगा, पासबुक बढ़ा दूंगा, या फिर कैश बुक को कम कर दूंगा। मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं केस में कैश बुक को कम कर दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ओडी, इंटरेस्ट ऑन ओडी कितना है, -160, यस और नो, एंटर्ड इन पासबुक, entered in passbook। Interest on OD entered in passbook।
कितना है 160, इसको माइनस करना है तो मैंने इसको नेगेटिव में लिख दिया। नेक्स्ट अगला देखो अभी आगे क्या लिखा है, बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 वॉज डेबिटेड इन पासबुक ओनली, यानी सिर्फ पासबुक में 400 रुपए की एंट्री हुई है। किसने डेबिट किया है, कहने से पासबुक में डेबिट किया है। ये सुनो, कहने से पासबुक कौन बनाता है, कहने से पासबुक कौन बनाता है, पासबुक बैंक बनाता है। ये सुनो, और बैंक हमें क्या समझता है, लाइबिलिटी समझता है। लाइबिलिटी को अगर बैंक ने डेबिट किया है मतलब लाइबिलिटी बैंक ने क्या कर दिया, बढ़ा दी है या कम कर दी है, कहने से लाइबिलिटी कम कर दी है, यानी हमारी पासबुक का बैलेंस क्या हो गया है, कम हो गया है। ये सुनो, कहने से मेरी पासबुक का बैलेंस अगर क्या कम हो गया है तो कहने से मेरी कैशबुक के तो एंट्री हुई नहीं है, तो कहने से दोनों के अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा। और इस डिफरेंस को ठीक करने के लिए क्या करूं, या तो कैशबुक कम कर दूं या फिर पासबुक बढ़ा दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसमें कैशबुक कम कर दूंगा। क्यों कैशबुक कम कर दूंगा, क्योंकि यहां पे मेरा कैशबुक क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए मैं यहां पे कैशबुक में से कम करूंगा। यहां पे लिखूंगा बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन पासबुक, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन पासबुक। समझ में आया कि नहीं आया, यस। अब कितना अमाउंट है बैंक चार्जेस, सॉरी नॉट एंटर्ड इन कैशबुक आएगा, यहां पे नॉट एंटर्ड इन कैशबुक। कितना अमाउंट है, तो देखो यहां पे अमाउंट है हमारा ₹400। कितना अमाउंट है, 400, तो मैं यहां पे लिखता हूं -400। यस सुनो, यस। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, अगला क्या लिखा है, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड prior to 31st December amounted to ₹11,68,000। चेक इशूड मतलब आपको क्या लग रहा है, आपने चेक इशू किया मतलब आपको लग रहा है कि आपका बैलेंस कम हो जाएगा, तो आपने क्या कर दिया, कैशबुक का बैलेंस कम कर दिया। ये ट्रांजैक्शन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। यस और नो, तो कहने से कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया अगर हमने चेक इशू किया तो। यस और नो, यस। अब कहने से पासबुक के बैलेंस को क्या हुआ, कहने से पासबुक का बैलेंस में तो अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि एनकैश नहीं हुआ, मतलब बैंक के पास प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो कहने से पासबुक उधर ही है और कैशबुक कम हो गई। इक्वल करने के लिए क्या करूं, या तो कैशबुक बढ़ा दूं या फिर क्या करूंगा, पासबुक को कम कर दूंगा। या तो कैशबुक बढ़ा दूं या फिर पासबुक को कम कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, कैशबुक बढ़ा दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि कैशबुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं यहां पे लिखूंगा चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, कितना अमाउंट है, 11,68,000। कितना अमाउंट है, 11,68,000। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, चेक पेड इनटू बैंक। अब देखो चेक पेड इनटू बैंक, भाई तुम्हारे बैंक में चेक थोड़ी ना पे करते हो, एक्चुअल में पेड वर्ड का यहां पे जो मतलब है ना, वो मतलब है डिपॉजिट। चेक पेड इनटू बैंक का मतलब क्या है, डिपॉजिट। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बोलो या चेक पेड इनटू बैंक बोलो, यहां पे ये मत समझना कि हमने चेक दिए तो हमारा बैलेंस कम होगा। चेक पेड इनटू बैंक का मतलब है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और जब चेक आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तो कहने से आप क्या सोच रहे हो, आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने कैशबुक का बैलेंस बढ़ा दिया। यस और नो। अब आगे देखो, बट नॉट क्लियर टिल 31st December 2017। कहने से ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए, और कहने से चेक क्लियर नहीं हुए तो पासबुक में कोई अमाउंट नहीं बढ़ी। यस और नो। कहने से दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूं, या तो कैशबुक कम कर दूं या फिर पासबुक बढ़ा दूं। इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं कैशबुक को क्या करूंगा, कम कर दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि मेरा कैशबुक स्टार्टिंग पॉइंट है और अमाउंट कितना है, 22,17,000। तो मैं मेरी कैशबुक को क्या करता हूं, कम कर देता हूं। यहां पे लिखता हूं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कितना अमाउंट है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कितना अमाउंट है, कहने से 22,17,000 रुपए। यस और नो, यस। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। अब इसको समझो पहले, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब हमने कोई कंपनी के लेट सपोज डिबेंचर खरीद रखे हैं, तो कहने से किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे हैं तो मुझे उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैंने 500 कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे हैं, ठीक है, तो हर कंपनी से हर रोज क्या इंटरेस्ट कलेक्ट करते फिर क्या, नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं मेरे बैंक को डिटेल दे देता हूं और बैंक को बोलता हूं देख भाई बैंक, सब जगह जाना, इंटरेस्ट कलेक्ट करके लाके मेरे अकाउंट में डाल देना। यस और नो। तो मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो उस पर इंटरेस्ट मुझे क्या होगा, मिला होगा, और इंटरेस्ट मिला होगा तो बैंक ने मेरा पासबुक का बैलेंस क्या किया होगा, बढ़ा दिया होगा। बैंक ने मेरा पासबुक का बैलेंस क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। यस और नो। बट कहने से मुझे नहीं मालूम कि बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, मुझे तो लास्ट में मालूम पड़ेगा ना जब स्टेटमेंट आएगा। तो कहने से मैंने मेरी कैशबुक नहीं बढ़ाई। यस और नो। ऐसा समझना तो ऐसा समझो, ऐसा नहीं समझना तो देखो यहां पे वर्ड क्या यूज किया है, क्रेडिटेड इन पासबुक।
पासबुक मतलब क्या, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को क्रेडिट किया मतलब बैलेंस बढ़ा दिया। यस और नो, कहने से पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, कैशबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। तो हम क्या करेंगे, कैशबुक का बैलेंस बढ़ा देंगे या फिर पासबुक के बैलेंस को कम कर देंगे। हम क्या करेंगे, कैशबुक के बैलेंस को बढ़ा देंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि कैशबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है, इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए। कितना अमाउंट है, 12 लाख रुपीस। यस और नो, यस। अब इसके अलावा कुछ और है क्या, कहने से इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। यस और नो, यस। तो देखो इस साइड आएगा 11,68,000 प्लस 12 लाख, कितना आएगा, ये आएगा 23,68,000। ये आपके इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस साइड आएगा 160 प्लस 400 प्लस 22,17,000, तो ये आएगा 22,17,560 नेगेटिव, है ना। यस। अब आप इसका टोटल करो तो आप देखो यहाँ पे आपका ये पहला अमाउंट क्या है, पहला अमाउंट है आपका 6340 नेगेटिव। तो अपने कैलकुलेटर में 6340 टाइप करो और फिर देखो एक प्लस स्लैश माइनस का बटन दिख रहा होगा, वहां पे दबाओगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, -6340 हो गया। अब इसमें ऐड करो 2368,000, उसमें से माइनस करो आप 2217,560, कितना बैलेंस आएगा, तो ये आपका बैलेंस आया 1,44,100। कितना आया, 1,44,100। एक बार वापस चेक कर लो। अब मैं वापस चेक कर लेता हूं, 6340 नेगेटिव माइनस प्लस 2368,000 माइनस 22,17,560, ओके, बराबर है। तो कहने से ये हमने यहां पे क्या लिखा था, बैलेंस, तो हम यहां पे भी क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर कैशबुक, सॉरी बैलेंस एज पर पासबुक। यहां पे नाम अपोजिट हो जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। तो देखो यहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कैशबुक क्या बोल रही है, नेगेटिव बैलेंस, और पासबुक क्या बोल रही है, देखो पॉजिटिव बैलेंस। यहां पे ये नेगेटिव बैलेंस नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमारा पॉजिटिव। तो कैशबुक जो है ना वो ओवरड्राफ्ट बता रही है और पासबुक नॉर्मल बैलेंस बता रही है, ठीक है। दोनों में कहना ही से कुछ ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड हुए, उसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता, कहने से इसमें हमने कुछ भी अलग नहीं किया, बस एक चीज अलग की कि भाई बैलेंस ओवरड्राफ्ट दे रखा था तो उसको हम लोग ने यहां पे क्या लिखा, नेगेटिव लिख दिया। दिस इज वन अप्रोच टू सॉल्व द ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन। अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो कि भाई हम लोग ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस होगा ना, हम लोग यहां पे कुछ नहीं चेंज करेंगे, यहां पे हम लोग बैलेंस ही लिखेंगे, लेकिन यहां पे हम नेगेटिव अमाउंट डाल देंगे, तो इट इज फाइन, आप ऐसा कर सकते हो, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन देयर इज अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दैट इज कि आप इसको ओवरड्राफ्ट मान के क्वेश्चन सॉल्व करो। यानी आप यहां पे ये सेम क्वेश्चन मैं आपको दूसरी मेथड से सॉल्व करके बताता हूं, यानी दूसरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन बताता हूं। वही सेम फॉर्मेट आएगा हमारा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, अब यहां पे अब आप स्टार्ट करने से पहले यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर बैलेंस आप क्या लिखोगे यहां पे, ओडी एज पर कैशबुक। क्या लिखोगे आप यहां पे, ओडी एज पर कैशबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक। और कितना आपका 6340। अब कहने से आपने यहीं पे बोल दिया कि वो नेगेटिव बैलेंस है, तो अब यहां पे आप ब्रैकेट्स ऐड नहीं करोगे, यू विल नॉट ऐड द ब्रैकेट्स। आपने यहीं पे क्या बोल दिया, वो नेगेटिव बैलेंस। यानी ये स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है, नेगेटिव बैलेंस इन कैशबुक इज 6340, और ये स्टेटमेंट पढ़ो, बैलेंस इन कैशबुक इज नेगेटिव 6340। कहने से दोनों का मतलब सेम आता है कि नहीं आता है, यस। एक में हम लोग ने क्या किया, यहां पे नेगेटिव लगा दिया, और एक में हम लोग ने यहां पे नेगेटिव लगा दिया, यस और नो, यस।
अब मैंने यहां पे देखो दो वर्ड आपको देखने, स्टार्टिंग किससे है, कैश बुक से, यानी ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा आपको, कैश बुक करना पड़ेगा। और यहां पे मतलब क्या लिखा है, ओडी। ओडी का मतलब क्या है कि हम बैंक से पैसे नहीं मांगता, बैंक हमसे पैसे मांगता है। ओडी का मतलब क्या है कि बैंक हमसे पैसे नहीं मांगता, सॉरी हम बैंक से पैसे नहीं मांगते, बैंक हमसे पैसे मांगता है। ये सुनो, बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट की है, अब बैंक हमसे पैसे मांगता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओडी। अब इसको दिमाग में रखना और पहला आइटम पढ़ो, यहां पे देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज ₹160। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज ₹160 एंटर्ड इन पासबुक। अब देखो यहां पे क्या मतलब है, कहने से मैंने क्या बोल रखा है, ओडी। ओडी मतलब क्या, बैंक मुझसे पैसे मांगता है, बैंक मुझसे पैसे मांगता है, बैलेंस नहीं है, ये क्या है, ओडी, यानी बैंक मुझसे पैसे मांगता है। तो बैंक लेट सपोज कि मुझसे 500 मांगता है, सपोज कितना मांगता है, 500, मेरे कैश बुक के हिसाब से भी 500, पासबुक के हिसाब से भी 500। अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने अपनी पासबुक में एंट्री कर दी कि भाई हम तो 160 और मांगते हैं, तो कहने से 500 तो पहले मांगता था, अब 160 और, यानी अब बैंक कितना मांगता है मुझसे पासबुक के हिसाब से 560। पासबुक से के हिसाब से कितना मांगता है बैंक मुझसे, 500 प्लस 160 कितना हो गया, सॉरी 660। बैंक कितना मांगता है मुझसे, 660 रुपीज मांगता है। समझ में आता है कि नहीं आता है, बैंक कितना मांगता है मुझसे, 660 रुपीज मांगता है। ये सुनो, अब देखोगे ना यहां पे, तो एक्चुअल में क्या हुआ है, यहां पे ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है, बैलेंस नहीं बढ़ा है। बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस। तो यहां पे कहने से पहले बैंक मुझसे सिर्फ 500 मांगता था, यानी पहले मेरा नेगेटिव बैलेंस कितना था, 500। अब बैंक मुझसे कितना मांगता है, 160 और मांगता है, तो मेरा नेगेटिव बैलेंस कितना हो गया, 660। तो मेरा नेगेटिव बैलेंस बढ़ा, बैलेंस नहीं बढ़ा, क्या बढ़ा, नेगेटिव बैलेंस। किसमें, पासबुक के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक के अंदर भी नेगेटिव बैलेंस बढ़ा दूंगा, या फिर पासबुक का नेगेटिव बैलेंस कम कर दूंगा। अब मैं इस केस में क्या करूंगा, मैं मेरा नेगेटिव बैलेंस कैश बुक के अंदर बढ़ा दूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्ट किससे किया है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ए कैश बुक। तो मैं किसको हटाऊंगा, किसको छेड़ूंगा, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ए कैश बुक। तो आप यहां पे लिख लो एडलेस। एडलेस एक बार वापस समझेंगे जिनको नहीं समझ में आया। देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, नेगेटिव बैलेंस, यानी नेगेटिव बैलेंस का मतलब कोई भी एक नंबर आप ले लो कि बैंक मुझसे 1000 रुपए मांगता है, कितना मांगता है, 1000 रुपए। तो कहने से बैलेंस ओडीएस पर कैश बुक एंड ओडीएस पर पासबुक कितना है, 1000 रुपए। बैंक कितना मांगता है मुझसे, 1000। अब बैंक ने 160 काट लिए, किससे, कहने से किससे काट लिए, मेरी पासबुक से। तो कहने से पहले बैंक मुझसे 1000 मांगता था, अब 160 और मांगेगा। ये सुनो, तो बैंक कितना मांग रहा है, 1160। कहने से मेरी ओडीएस पर पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई। बैलेंस नहीं, नेगेटिव बैलेंस एस पर पासबुक क्या हो गया, बढ़ गया। मैं क्या करूंगा, नेगेटिव बैलेंस एस पर कैश बुक बढ़ा दूंगा, या फिर नेगेटिव बैलेंस एस पर पासबुक कम कर दूंगा। यानी ओडीएस पर कैश बुक बढ़ा दूंगा, या फिर ओडीएस पर पासबुक कम कर दूंगा। इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं ओडीएस पर कैश बुक बढ़ा दूंगा। उल्टा सोचना पड़ रहा है मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2-4 क्वेश्चन इसमें करोगे ना, तो ये मेथड में भी क्या हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे। तो ओडीएस पर कैश बुक क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ओडी नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। यानी पासबुक में तो एंट्री हुई है, मतलब कहां एंट्री नहीं हुई, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। कितना अमाउंट है, 160। अब नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो कहने से नेक्स्ट है इस केस में बैंक चार्जेस ऑफ 400 डेबिटेड इन द बैंक इन द पासबुक। यानी अब यहां पे क्या हुआ है, बैंक ने डेबिट किया है। किसने डेबिट किया है, बैंक ने डेबिट किया है। और कहने से बैंक हमें क्या समझता है, बैंक हमें लाइबिलिटी समझता है। लाइबिलिटी डेबिट किया मतलब उसने क्या किया, पैसे काट लिए। यस सुनो, यस। कहने से मेरा तो पहले से ही क्या चल रहा है, नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, ओडी चल रहा है ना मेरा। ओडी मतलब क्या, नेगेटिव। कहने से पैसे काटे नहीं, मेरा नेगेटिव बैलेंस पहले जितना मांगता था अब उससे और ज्यादा मांगेगा। कहने से बैंक पहले से कोई भी अमाउंट अज्यूम कर सकते हो। लेट सपोज कि पहले से मेरा ओडी कितना है, 1000, यानी बैंक पहले से मुझसे कितना मांगता है, 1000 रुपए मांगता है। अब 400 बैंक बोलता है मेरा 400 रुपए चार्ज और होता है, चार्ज और हो रहा है। तो कहने से बैंक अब मुझसे 1000 नहीं, कितना मांग रहा है, पासबुक के हिसाब से 1400 मांग रहा है। तो मेरा ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस नहीं बढ़ा, नेगेटिव बैलेंस बढ़ गया। कितने से, 400 से। तो कहने से नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये सुनो, तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव बैलेंस एज पर क्या करूंगा, कैश बुक बढ़ा दूंगा, या फिर नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक कम कर दूंगा। यानी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बढ़ा दो, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एज पर पासबुक कम कर दो। मैं क्या करूंगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बढ़ा दूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने चूज क्या किया, ओडी को चूज किया है और कैश बुक को चूज किया है। ये सुनो, तो कहने से यहां पे आ जाएगा बैंक चार्जेस not entered in cash book।
कितना अमाउंट है 400, कितना अमाउंट है 400 रुपए। ये सुनो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड। कहना ही से मेरा पहले से क्या चल रहा है, देखो नेगेटिव चल रहा है। क्या चल रहा है, पहले से नेगेटिव चल रहा है। लेट सपोज 1000 रुपए नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, यानी ओवरड्राफ्ट कितना मेरा 1000। अब मैं किसी को लेट सपोज 2000 रुपए का चेक दिया। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि यार बैंक पहले से 1000 रुपए मांगता है। अब बैंक इसको तो चेक का 2000 पेमेंट कर देगा, लेकिन अब बैंक मुझसे कितना मांगेगा, 3000 मांगेगा। बैंक मुझसे कितना मांगेगा, 3000। वापस सोचते हैं, हमारा नेगेटिव बैलेंस कितना चल रहा है, 1000, यानी ओवरड्राफ्ट कैशबुक और पासबुक के हिसाब से कितना है 1000, यानी दोनों के हिसाब से बैंक मुझसे कितना मांगता है 1000। अब मैंने किसी को चेक दे दिया, मैंने चेक इशू कर दिया। कहने से ये चेक लेके बैंक के पास जाएगा, बैंक इसको क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, क्योंकि बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट सर्विस दे रखा है। कहने से अगर बैंक इसको पेमेंट कर देगा तो पैसा तो मुझसे मांगेगा, ये सुनो, क्योंकि चेक मेरा था। तो कहने से बैंक पहले से 1000 मांगता था, अब 2000 इसको पेमेंट कर दिया। अब बैंक मुझसे कितना मांगेगा, अब बैंक मुझसे मांगेगा 3000 रुपए। कितना मांगेगा, 3000। तो कहने से ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक में क्या कर दे रहा हूं, बढ़ा दे रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि पहले बैंक 1000 मांगता था, अब 3000 मांगेगा। तो जब चेक इशू किया तो मैंने मेरा नेगेटिव बैलेंस क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मैंने मेरा ओवरड्राफ्ट को क्या कर दिया, ओवरड्राफ्ट इंक्रीज कर दिया। यस और नो, कैशबुक के हिसाब से। बट बैंक के पास चेक पहुंचा नहीं, बैंक ने पेमेंट नहीं किया, तो मुझसे कैसे मांगे। तो बैंक के हिसाब से तो अभी भी बैंक कितना मांगता है मुझसे, 1000। यस और नो, यस। कहने से मेरा ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक ऊपर है और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक नीचे है। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूं, या तो ओडीएस पर कैशबुक कम कर दूं या फिर ओडीएस पर पासबुक बढ़ा दूं। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ओडीएस पर कैशबुक को कम कर दूंगा। ओडीएस पर कैशबुक को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। यस सुनो, यस। तो कहना ही से ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट देखो क्या है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ओडी है और कैशबुक है, और मैं उसको क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, या फिर नॉट एनकैश्ड। आप जो वर्ड लिखना चाहो लिख सकते हो यहां पे, ठीक है। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 11,40,000। कितना है, 11,68,000, 11,68,000 रुपीज। ये सुनो, जीरो सोच समझ के लगाना, अगर एक जीरो भी ऊपर नीचे हो गया तो अमाउंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, यहां पे आगे क्या लिखा है हमारे पास, आगे लिखा है यहां पे कि चेक पेड इनटू, पेड मतलब डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितना है, 22,17,000। यानी बैंक मुझसे पहले से, देखो पहले से बैंक कितना मांगता है, 1000 रुपए। आप कोई भी अमाउंट अज्यूम करो, बैंक पहले से कितना मांगता है, 1000। तो कहने से मेरा ओवरड्राफ्ट कितना है, दोनों के हिसाब से 1000। अब मैंने बैंक में 500 रुपए का चेक डिपॉजिट किया, यानी मैं क्या सोच रहा हूं, यार बैंक पहले से 1000 रुपया मांगता है, अब मेरा 500 रुपया बैंक को डिपॉजिट किया है, तो मेरे अकाउंट में 500 आएगा। तो कहने से बैंक वो 500 ले लेगा। अब बैंक मुझसे कितना मांगेगा, अब बैंक मुझसे सिर्फ 500 और मांगेगा। यस और नो, यस। दोनों देखो, कैशबुक और पासबुक के हिसाब से कितना है, मेरा 1000 है। अब मैंने बैंक में 500 रुपए का चेक डिपॉजिट किया, तो मेरे को क्या लग रहा है कि भाई मेरे अकाउंट में 500 रुपए आएगा, बैंक जो मुझसे 1000 मांगता है, अब बैंक को 500 मिल जाएगा। तो अब बैंक मुझसे कितना मांगेगा, अब बैंक मुझसे सिर्फ कितना मांगेगा, 500 मांगेगा। कितना मांगेगा, 500। तो कहने से मेरी बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। यानी मैं मेरे नेगेटिव बैलेंस को क्या कर दिया, कम कर दिया। मेरा ओडीएस पर कैशबुक कम हो गया, लेकिन बैंक को अभी तक पैसा नहीं मिला, तो बैंक ने अभी तक कम नहीं किया। यस और नो, तो क्या करूं, कहने से ओडीएस पर कैशबुक बढ़ा दूं या फिर ओडीएस पर पासबुक कम कर दूं। मैं क्या करूंगा, ओडीएस पर कैशबुक बढ़ा दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग ओडी एंड कैशबुक है। यस और नो, तो मैं क्या करूंगा, ओडीएस पर कैशबुक बढ़ा दूंगा। तो यहां पे लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अब यहां पे कहने से मैंने मेरे एग्जांपल में 500 रुपीज लिया, आप उस 500 को किससे रिप्लेस कर दो, एक्चुअल अमाउंट से रिप्लेस कर दो, 22,17,000 रुपए। ये सुनो, कोई भी अमाउंट ले लो, कहने से जो चीज 500 पे ट्रू है वो करोड़ों पे भी क्या होगी, ट्रू ही होगी। ये सुनो, यस। नेक्स्ट आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक इज 12 लाख। यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट मेरा जो है इनकम है, आया ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है, इनकम है। अब इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन ए बैंक इन्वेस्टमेंट, तो कहने से मेरे यहां पे ऐसा दिमाग में चल रहा है कि भाई बैंक मुझसे 1000 रुपए मांगता है। कितना मांगता है, 1000। ओवरड्राफ्ट कितना मेरा, 1000 रुपए। अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने इंटरेस्ट कहीं से लेके आया, कहने से इंटरेस्ट लाया तो मेरे को पैसा मिलेगा। अब बैंक वो पैसा मुझे नहीं देगा, कहने से बैंक ऑलरेडी 1000 रुपए मांगता है, तो बैंक को लेट सपोज इंटरेस्ट मिला 300 रुपए, तो बैंक बोलेगा कि भाई अब तुमसे कितना मांगता हूं, सिर्फ 700 ही मांगता हूं। तो कहने से ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक कम हो जाएगा। यस और नो, यस।
ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। वापस समझोएगा कैश बुक नहीं पासबुक, जस्ट एक मिनट, वापस समझो एक बार। दोनों इक्वल है, ये सुनो, इसमें इसके हिसाब से बैंक 1000 मांगता है, इसके हिसाब से बैंक 1000 मांगता है, यानी दोनों में ओडी कितना है, 1000। अब बैंक को हमारे बिहाफ पे हमारा इंटरेस्ट बैंक को 300 रुपया मिला, तो कहने से बैंक हमसे कितना मांगता था, 1000। अब 300 रुपया हमारा इंटरेस्ट बैंक को मिल गया, तो अब बैंक हमसे कितना मांगेगा, 700। तो कहने से नेगेटिव बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, पासबुक में कम हो गया। लेकिन मैंने कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो कैश बुक तो उधर ही है, क्या करूं, कहने से ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कम हो गया, तो दोनों को इक्वल करने के लिए या तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक भी कम कर दो, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक क्या कर दो, बढ़ा दो। मैं क्या करूंगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कम कर दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मेरा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट एंटर्ड इन कैश। ये सुनो, अब कितना अमाउंट है, 12 लाख, तो आप यहां पे लिख सकते हो 12 लाख रुपीस। अब आप इन सबको क्या करोगे, टोटल करोगे, ठीक है। तो देखो इसका टोटल वही सेम आएगा, 22,17,560, ठीक है। और इसका टोटल भी वही सेम आएगा, कितना, 23,68,000 नेगेटिव। ये सुनो, यस। अब आप इनको सॉल्व करो, तो कहना इसे, ये देखो इस बार पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है 6340, तो सिर्फ आप इस टाइम कैलकुलेटर में 6340 लिखो, उसमें 22,17,560 ऐड करो और 23,68,000 माइनस करो, तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव 14। आपके कैलसी में देखो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव 14,100। यस और नो, यस। और आप यहां पे क्या लिखोगे, जो ऊपर लिखा है वही, ओडी एज पर कैश बुक, ओडी एज पर सॉरी पासबुक, ओडी एज पर पासबुक। कहने से यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है वही वर्ड यहां पे क्या होगा, यूज होगा। यस और नो, पासबुक। अब कहने से यहां पे नेगेटिव वर्ड है, इस नेगेटिव वर्ड को हटाने के लिए यहां पे जो वर्ड होगा उसको क्या करूंगा, मैं चेंज कर दूंगा। यानी यहां पे मैं ओडी की जगह क्या लिख सकता हूं, बैलेंस लिख सकता हूं। अगर मैं यहां का बैलेंस, यहां का साइन क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं। तो अगर मुझे यहां का नेगेटिव हटाना है तो यहां पे जो वर्ड है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहां का वर्ड, यहां का साइन चेंज किया और यहां का वर्ड चेंज किया, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा बैलेंसेस पर पासबुक, कितना, 1,44,000। अब इसको यहां पे समझो। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, 6340 में ये टोटल मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यस और नो, यहां पे मैंने क्या किया था, ऐड किया। अब ये वाले में देखो, कहने से ये नेगेटिव है 6340 और ये 22160 ये भी क्या है, नेगेटिव है। यस और नो, सॉरी इसमें मैंने यहां पे ऐड नहीं किया, इसको लेस किया है। इसको देखो यहां पे, इन दोनों को देखो, कहने से इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया। 22,17,560 और 6340 को मैंने क्या किया, ऐड किया। अगर आप ध्यान से ये वाला मेथड देखोगे ना, तो इसमें भी मैंने ऐड किया है। कैसे, कहने से ये भी माइनस में है यहां पे और ये भी माइनस में, और दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यस और नो, यस। और कहने से इसको मैंने क्या किया, यहां पे माइनस किया, हाँ या ना। कहने से ये दोनों प्लस होके माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो कहने से इसमें और ये अमाउंट कहने से प्लस माइनस है, और प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, माइनस। ये सुनो, तो आप चाहे ये मेथड फॉलो करो या चाहे आप ये मेथड फॉलो करो, आपके जो ऑपरेशंस हो रहे हैं प्लस माइनस के वो सेम हो रहे हैं। यस सुनो, यस। अब ये क्वेश्चन आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, थोड़ा छोटा लेक्चर रख रहा हूं क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार ये क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद आप यही सेम क्वेश्चन क्या करोगे, दोनों मेथड से बिना देखे खुद समझ के प्रैक्टिस करोगे, वरना अदरवाइज कल के लेक्चर में जो 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं ओवरड्राफ्ट के वो आपको समझ में नहीं आएंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है, तो कल मिलते हैं अभी हम।